हाँ जी सर, वेलकम। तो हम कहाँ थे सर? हमको अभी स्टार्ट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लास्ट क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज ई, एंड अब जो अपन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो समझते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो मतलब पता है भाई, इक्वल टू जहाँ पे आ रहा है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, लीनियर इक्वेशन की बात की थी। तो लीनियर इक्वेशन क्या था? तो लीनियर इक्वेशन था जहाँ पे पावर क्या थी, जो भी वेरिएबल था उसकी मैक्सिमम पावर क्या थी, 1। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर है 2, मैक्सिमम पावर 2। देखो, इसको अपन किस फॉर्म में लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर क्या 2 की ही पावर? अच्छा, वेरिएबल कौन है पहले तो बताओ मेरे को यहाँ पे। तो वेरिएबल है एक्स। सर बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पावर 2 रहती है, तो यहाँ तो पावर 2 है, ओके। यहाँ पावर 2 क्यों नहीं है? तो द आंसर इज कि सर मैक्सिमम पावर, जो हाईएस्ट पावर रहती है, दैट इज योर 2, ठीक है। जिस भी इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर 2 रहेगी, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर कम पावर रह सकती है, हाँ कम पावर रह सकती है, बट मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। सर अगर ये ऐसा हो गया तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 3। सर यहाँ पे मैक्सिमम पावर कौन सी है? 1। तो ये इसको क्या बोलेंगे अपन? ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। और ये वाला क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आई होप क्वाड्रेटिक का आपको बेसिक मीनिंग समझा होगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में कौन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में वेरिएबल कौन है? एक्स। तो सर कांस्टेंट कौन है? तो कांस्टेंट है ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज नथिंग बट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो, अब देखो क्या बोल रहे हैं। कुछ बातों को समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 समझ में आया। एक्स इज वेरिएबल, ए बी सी ए कॉन्स्टेंट, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। सर अगर ए 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगी, बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी। बट ये क्या है? ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए अपन इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। क्वाड्रेटिक बोलने के लिए कम से कम एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। व्हेन बी इज इक्वल टू 0, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी इज नॉट इक्वल टू 0। देखो अगर ये 0 हो गया बी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखो, इसमें ये हो गया मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। मैक्सिमम पावर 2, ठीक है, ओके। अब सर एक बात बताओ, हमने ऊपर बात की थी लीनियर में रूट और सॉल्यूशन की बात की थी। सर जितनी मैक्सिमम पावर है उतने मैक्सिमम रूट्स। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी थी? 1। तो उसके रूट कितने थे? 1। उसका सॉल्यूशन कितना था? 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे? सर जरूरी है क्या दो ही रूट होंगे? हमेशा नहीं। हो सकता है एक भी रूट नहीं हो सकता है एक रूट हो सकता है दो रूट हो, क्या 3 रूट हो सकते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितनी है? मैक्सिमम है 2, तो रूट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स है ना उसको मैं बोलता हूँ अल्फा कॉमा बीटा। इसके जो रूट्स है ना उसको मैं बोलता हूँ अल्फा कॉमा बीटा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब x की जगह अगर आप अल्फा रखते हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। जैसे कि एक्स स्क्वायर, माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सर अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू को 2 रख देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? देखो तो, 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये अल्टीमेटली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है x की वैल्यू 2 पे। सिमिलरली x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 2 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के वो रूट्स है, ठीक है। इस इक्वेशन की वो रूट्स है, ठीक है सर। रूट से समझ में आया? यानी कि ये वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी,
ठीक है, इधर भी जीरो आया, इधर भी जीरो है। ओके सर, चलो ये चीज तो अपन को क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या कोई निकालने का इसके रूट्स को? हाँ सर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर एक तो है ऑप्शन पुट करके देख लो, ऑप्शन पुट करना तो इज ऑलवेज अवेलेबल, बट उसके अलावा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिमिलरली माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने आपको बताया था x की दो वैल्यू हो सकती है, x की दो वैल्यू हो सकती है। कौन सी सर? एक तो ये, दूसरी ये। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बस एक यहाँ पे प्लस है, एक यहाँ पे माइनस है। ये चीज गांठ बांध के दिमाग में याद कर लेना, ठीक है? इसका फॉर्मूला याद कर लोगे? हाँ जी सर, याद कर लेंगे। देखो ये एंड ये इसका सॉल्यूशन है रूट्स। देखो मैं जो जो याद करने बोल रहा हूँ ना उसको अलग से एक नोट बनाते चलना। पहला क्या था? रूट्स का फॉर्मूला। उसके अलावा जैसे सपोज अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, ठीक है? अब ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट? अगर मेरे को अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स निकालना हो, सम ऑफ रूट्स निकालना हो, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं माइनस बी बाय। जस्ट अ सेकेंड ना, ठीक है। अगर मेरे को हाँ, हाँ मेरे को सम ऑफ रूट्स निकालना हो ना, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या? माइनस बी बाय ए। सर यहाँ पे माइनस बी और ए क्या था? ये है बी और ए, ठीक है? सिमिलरली मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा निकालना हो, तो अपने पास ये क्या है? सी अपॉन ए। ठीक है, कुछ नया नहीं है, टेंथ में आप किए, इसको मैं ब्रश अप करा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है? ओके सर, सम ऑफ रूट्स पता चल गया माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल गया सी बाई। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो अगर इक्वेशन दी रखी है, जैसे सपोज 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सर माइनस बी बाय ए, बी क्या है? 4, तो माइनस 4 अपॉन 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, यानी कि 3/2। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अपन इक्वेशन से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला अपन ने, ठीक है? अब अपने पास सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट रूट्स का दिया हुआ है, उसकी हेल्प से अपन को क्या निकालना है? इक्वेशन। तो देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अगर मैं ये वाली एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख दूं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दूं, और यहां पे फिट कर दूं किसको? सम ऑफ रूट को, और यहाँ पे फिट कर दूं प्रोडक्ट ऑफ रूट को, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व एग्जांपल देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? हाँ जी सर, एक सेकेंड रुकिएगा ना। सॉल्व एग्जांपल देखेंगे और चीजें क्लियर होंगी। एक चीज और पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज योर डिटर्मिनेंट। सर ये डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई? नया चीज क्या आ गया? देखो कहाँ गया? ये रहा। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? देखो फॉर्मूला था अपना ये वाला, ये वाला, ये, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, एक छोटी सी जनरल पॉइंट पूछ रहा हूँ आपसे। सर रूट 4 की वैल्यू पता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, रूट 4 की वैल्यू 2। रूट 3 की वैल्यू पता है क्या? सर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है मैं मान रहा हूँ,
लेकिन 1.73 समथिंग समथिंग ऐसा कुछ नंबर तो आएगा ना। हाँ सर, नंबर आएगा। रूट 10 की वैल्यू पता है क्या सर? कुछ तो भी आएगा, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। हमको बेसिक पता है कि यार रूट्स की वैल्यू निकल आती है, भले रिकरिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल अलग बात है, बट निकल आती है, वैल्यू निकल आती है। मैं आपसे पूछता हूं रूट -2 की वैल्यू बताओगे क्या, या रूट -4 की? सर रूट के अंदर माइनस, कभी ऐसा वैल्यू देखे हो क्या? रूट के अंदर माइनस की वैल्यू, इसको अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसको अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर कभी भी माइनस आता है रूट के अंदर -10 हो गया, -1 हो गया, दैट इज ऑलवेज योर इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसका कोई वैल्यू निकल ही नहीं सकता है, ये अपने को नहीं नहीं पता है, नहीं आता है। तो देखो यहां पे रूट वाली टर्म कौन सी है? इस सॉल्यूशन में रूट वाली टर्म कौन सी है? सर ये है, एक सेकेंड, कौन सी है? ये वाली टर्म है, b² -4ac अंडर रूट। तो जो ये वाली टर्म है ना, b² -4ac, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, इसका मतलब क्या होता है सर? देखो, अगर b² -4ac इज लेस देन 0 है, अगर b² -4ac इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ सर? रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, -1 -2 -3, और सर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो अपन को आती ही नहीं है निकालने, तो ये क्या हो जाएगा? रूट्स इमेजिनरी, इमेजिनरी हो जाएंगे। सर हमको पता है x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac होता है, डिवाइड बाय 2a होता है। बट अगर ये रूट में ये वाली टर्म इमेजिनरी हो गई, अगर ये टर्म इमेजिनरी हो गई तो रूट्स कैसे हो गए? रूट्स भी सर इमेजिनरी हो जाएंगे। रूट्स में एक्चुअल कोई रूट, रियल रूट निकलेगा क्या? रियल का रूट नहीं निकलेगा। पहला कंक्लूजन हमारा क्या ड्रॉ हुआ? अगर b² -4ac इज लेस देन 0 है, देन रूट्स आर क्या? इमेजिनरी। रूट्स आर क्या है? इमेजिनरी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। वापस से एक और चीज बताता हूं, ठीक है। सिमिलरली अगर b² -4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, तो रूट के अंदर वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा रूट्स क्या था? -b, एक बार प्लस था, और -b एक बार माइनस था, ठीक है। अब ये दोनों रूट्स में जो दो अलग अलग रूट्स निकाले थे, ये टर्म हो गई 0, ये टर्म हो गई 0, तो इधर क्या बचा? -b/2a, इधर भी क्या बचा? -b/2a। तो आपको दिख रहा है कि ये जो दोनों रूट्स है, दोनों रूट्स कैसे हो गए? रियल, इमेजिनरी है क्या? नहीं, रियल है। एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। सर रियल भी है, इक्वल भी है, कब? जब b² -4ac से 0 हो जाए। तो सेकेंड हमारा कंक्लूजन क्या निकला? जब b² -4ac इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। और थर्ड कंक्लूजन क्या? अगर b² -4ac इज ग्रेटर देन 0, तो रूट की वैल्यू आएगी, रूट की वैल्यू आएगी -b प्लस, और एक बार -b माइनस, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, हाँ। तो देखो, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों के रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है सर? डिफरेंट, दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। तो डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो टर्म जो डिटरमाइन कर रहा है इस चीज को कि रूट्स कैसे होंगे, रियल, इक्वल, डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी, कौन है? तब b² -4ac। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट, डी फॉर डिटर्मिनेंट। क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इफ b² -4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या? √4, √16, √25, यानी कि ये रूट निकल जाएगा, 2, 4, 5 नंबर आ जाएगा अपने पास, जैसे -b प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है।
तो ये जो रूट वाला टर्म है ना, ये हट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा, रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल, डिस्टिंक्ट, एंड रेशनल। सर रेशनल हो जाएगा। रेशनल नंबर पता है ना, तो जैसे रूट 3 क्या होता है, 1.73 समथिंग समथिंग चलते आ रहे हैं, इरेशनल नंबर है। वैसे ही रूट 4 क्या है, इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल, अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट, एंड रेशनल। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। और देखो b² - 4 इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलो, डिटर्मिनेंट बोलो, दोनों चीजें किया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। ये चीज ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर एक रूट है आपका 2 + √3 तो दूसरा रूट होगा 2 - √3, 101%। अगर एक रूट है आपका 6 + √67 तो दूसरा रूट 101% 6 - √67। ये पेयर्स में आते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, अगर इरेशनल नंबर है तो, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपन कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल का पहला क्वेश्चन, कितने सॉल्व एग्जांपल है पहले तो वो देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे मेरे ख्याल से, नहीं है ठीक ठाक। रुको उसको अपन एक साथ टिकअप करते हैं। हाँ जी सर, देखो अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या था सर, इक्वेशन है सर, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रिकॉर्डिंग चालू है। और इसको सॉल्यूशन क्या था, x = -b प्लस, एक बार प्लस करना है b² - 4ac/2a, और एक बार -b - 4ac/4ac/2a। तो एक बार अपन साइड में ना b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। b बोलने से -5 का होल स्क्वायर, माइनस 4 × a क्या है 1, c क्या है 6, तो हो जाएगा 25 - 24, तो हो गया 1। तो b² - 4ac की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या थी -5 प्लस √1 होल/2 × 1, और एक बार -5 माइनस √1/2 × 1। तो माइनस माइनस +5 +1/2, और एक बार क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी 4/2, ये हो गया 6/2 यानी 3, और ये हो गया 2। तो आंसर क्या आ गए रूट्स इसके, 3 और 2। इसके रूट्स क्या आ गए 3 और 2। ऑप्शन रहेगा तो अपन क्या करेंगे, ये तो ऑप्शन पुट करके देखेंगे, ठीक है। देखो 3 और 2, ठीक है सर। हाँ चलो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा है, इसको मतलब समझो आप, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और कुछ नहीं करने हैं। क्या बोल रहे हैं, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। सर वापस से क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स, एक सेकेंड रुकिए, नहीं चलो रहने दो। नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर मतलब क्या, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, क्या है, कैसे है। तो उसके लिए अपन किसका चेक करते थे, b² - 4ac को चेक करते थे। इसकी वैल्यू जो आती थी उस पर डिपेंड करता था नेचर ऑफ रूट्स क्या होता था। सपोज अपन पहला वाला पकड़ते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन में a क्या है 1, b क्या है -8, c क्या है 16। तो पुट करते हैं b² - 4 × 1 × 16, 64 माइनस 64, क्या आ गया 0। सर अगर b² - 4ac 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, सर रूट्स होते हैं इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। सेकेंड वाला क्या है, b², एक सेकेंड ना, हाँ सेकेंड वाला क्या है, b² - 4ac। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है -8 का स्क्वायर, -4 × 3 × 4, 64 माइनस 48, ये कितना हो गया आपका 16। तो ये कैसा हो गया वैल्यू, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सर
लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है रियल डिस्टिंक्ट तो होता ही है, सॉरी रियल डिस्टिंक्ट तो होता ही है, साथ में क्या होता है, रेशनल भी होता है। साथ में क्या होता है, रेशनल भी होता है। देखो पहला वाला क्या है, रियल एंड इक्वल। सेकेंड वाला क्या है, रियल रेशनल एंड अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट। अब आप फटाक से थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे इस वीडियो को पॉज करके, जब तक मैं सॉल्व करता हूँ। बिना देखे प्लीज खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और मेरे को बताएंगे कि क्या आया वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल, और कमेंट करेंगे रूट्स के ऊपर, जब तक मैं सॉल्व कर लेता हूँ आगे इसको। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 16 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू -24। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है। -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -3, 36 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 4 24 दैट इज योर 60। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रियल डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, देखो इमेजिनरी एंड अनइक्वल, और क्या है, रियल एंड अनइक्वल, इरेशनल भी है। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब अपन आते हैं इलस्ट्रेशंस की ओर। इलस्ट्रेशंस गौर से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनेंगे, और थोड़ा एक स्टेप अपन अपना लेवल अप करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें फॉर्मूलेज अगर इस्तेमाल होने वाले हैं, क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सर जैसे ही हमको पता चलता है कि ये इक्वेशन की रूट्स कौन है, अल्फा कॉमा बीटा, एक स्टेप अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, सर फटाक से ना लिख दो। क्या लिख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। सर कैसे, अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a यानी -7/1, -7, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, c/a दैट इज 12/1। आंसर आ गया 12। मानते हो कि नहीं, हाँ सर मानते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन, एक चीज आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। क्या बोल रहा है, ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये है, ये और ये। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर अपने पास सम ऑफ रूट दे रखा है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इक्वेशन बनानी है, तो मैंने आपको बताया था x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास ये मिल जाए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इक्वेशन बना सकते हैं। और हमको क्या बोला है, इक्वेशन बनानी है ये दोनों रूट्स को लेके, ये दोनों रूट्स को लेके। तो सर पहले तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एक रूट तो ये हो गया, प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एक रूट तो ये हो गया आपका। ठीक है, एक रूट ये हो गया। अब इसको निकाले कैसे सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो दे रखी है, ये देखो -7, तो सीधा सीधा पुट करते हैं, -7 का स्क्वायर प्लस, अब सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको एक ना रिलेशन बताता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा, इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। सर ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो अगर आप इसको खोलोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सिमिलरली इसको खोलोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और फिर ब्रैकेट अगर खोलते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये कट गया, बचा क्या, 4 अल्फा बीटा। तो ये अपना आ गया स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये अपना आ गया स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है,
ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ये चीज एकदम फॉर्मूले को ना एकदम अच्छे से याद कर लो। कौन से फॉर्मूले को? ये वाले फॉर्मूले को। कभी भी मुंह उठा के आ सकते हैं। कैसे मुंह उठा के आ सकता है? और इस चैप्टर में तो आराम से आएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि जनरली हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी रहती है। कैसे? ये देखो, ऐसे ऐसे। और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दी रहती है, बट निकालना क्या रहता है? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो निकल आएगी वैल्यू। अब देखो, रखते हैं इसमें। अल्फा प्लस बीटा क्या था? -7 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, और 4 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, 4 इंटू अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या था? अल्फा इंटू बीटा 12, 12। तो 49 माइनस 48 इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो 49 प्लस 1 50। तो सर हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? 50। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है सर? 49। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या निकाले थे? 1। तो आंसर क्या आ गया? 49। बस आ गया, इक्वेशन बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या था? 50 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था? 49 इक्वल्स टू 0। आ गया हमारा आंसर। ये बन गई हमारी इक्वेशन। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49। इक्वेशन जनरली कैसे बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। बस हमको सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना, आ जाएगा चुटकी बजाते ही आंसर। ठीक है, ओके सर। देखो अब क्या बोल रहे हैं। इसको जितना बोलेंगे अपन गोली बेटा मस्ती नहीं, उतना ही मस्ती करता है चैप्टर। देखो, अल्फा बीटा किसके रूट से सर? इस इक्वेशन के रूट से। तो जैसे ही अल्फा बीटा की इक्वेशन आ गई, तो अपन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है? माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस बी बाय ए, विच इज इक्वल्स टू योर 2। और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज सी बाय ए, दैट इज -1/2, -1/2। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यहां तक क्लियर है। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। एलसीएम ले, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, नहीं रुक जाओ। हाँ ठीक है, यही होती है अल्फा बीटा। ठीक है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है सर। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू सीधा सीधा रख दूंगा, क्या है? 2 इंटू माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? -1/2। एक मिनट, टाइप हो रहा है, लैग कर रहा है। अल्फा बीटा की वैल्यू -1/2। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहां से लाए? यहां पे आके अपन अटक गए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहां से लाए? तो सर हमको पता है ना सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है। तो 2 से 2 कैंसल, 1 इधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। बस पुट कर देंगे, 5 माइनस माइनस प्लस 1/2 होल अपॉन -1/2। तो क्या आ जाएगा? ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू -2 इंटू एंड 11/2। ये 2 से 2 कटा, -22 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई? द -22।
ये देखो -22। कुछ नहीं करना है सर, हमको इस टाइप के क्वेश्चंस में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, और जो भी अपन को फाइंड आउट करना है इसी की हेल्प से फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। सर थर्ड क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है क्योंकि आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे नहीं होंगे। एक सेकेंड ना, 1 मिनट रुकिएगा, एक्चुअली कॉल्स आ रही थी। हम्म हम्म, क्या बोल रहे हैं? सॉल्व एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। कौन सी इक्वेशन में? 4 की पावर x -3 × 2 की पावर x +2 +2 की पावर 5। सर कितना गंदा है। तो गंदा है तो ऑप्शन भी तो रहेगा। अभी ऑप्शन नहीं है बट बाद में तो ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बावजूद भी इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो अपन वो देखते हैं। इसको ना ट्विस्ट करता हूँ। कैसे ट्विस्ट करता हूँ? सर 4 को लिख सकते हैं 2² -3 × 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, सेपरेट कर दिया, पावर्स को सेपरेट कर दिया, +32 = 0। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x की पावर 2। तो बात तो हो गई 2 × x या फिर x × 2, बात तो एक ही हो गई ना। ठीक है, -3 × 2 की पावर x × 4 +32 = 0। अब यहाँ पे ना अपने पास एक ये टर्म अपनी ना अलग हो गई, तो अपन इसको क्या करते हैं, 2 की पावर x को लिख देते हैं y, 2 की पावर x को लिख देते हैं y। तो हमारी इक्वेशन कैसे बन गई? y² -12x12y +32 = 0। क्या क्वाड्रेटिक में नहीं तब्दील हो गई इक्वेशन? हाँ सर, क्वाड्रेटिक में तब्दील हो गई। देखो, अब इसको सॉल्व करना है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b ±√b² -4ac/2a। तो -12 ±144 -4 × 32, 4 × 32 128 अपॉन 2 × a यानी 2, 44 -128 16। तो हो जाएगा 12 ±4/2। एक बार हो जाएगा प्लस, तो 12 + 4 16/2 8, और एक बार हो जाएगा माइनस, 12 - 4 8/2 4। तो एक बार वैल्यू 4 आ जाएगी, एक बार वैल्यू 8 आ जाएगी। तो 2 की पावर x को एक बार अपन लिखेंगे 8 और 2 की पावर x को एक बार अपन लिखेंगे 4। तो जब ये रहेगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। जब ये इक्वेशन रहेगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 3 और 2। ये देखो, x या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। चलो फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाले को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा जी, ब्रैकेट खोलने का ट्राई करें क्या? या फिर देखो, यहाँ पे a माइनस, सपोज अगर मैं इसको a मानता हूँ और इसको मैं b मानता हूँ, तो ये a - b है और ये क्या है? a + b। तो अपन एक काम करते हैं ना, सबको a + b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर a + b के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 4ab, है कि नहीं? तो a - b का होल स्क्वायर मतलब क्या? x - 1/x का अगर होल स्क्वायर मेरे को निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे माइनस था, ये इक्वेशन ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। कैसे थी? a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर = 4ab। ठीक है, तो a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस x - 1/x का होल स्क्वायर = 4 × x × 1/x। x x कटा,
इसको ये वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, ये वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, तो x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सर, ये बस यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसको, x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू फोर इन 29 बाय फोर। क्या आपको क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है क्या ये, क्या आपको क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है क्या, जहां पे x प्लस वन अपॉन एक्स को अपन क्या बोल देंगे y, इसको अपन क्या ज्यूम कर लेंगे y, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू वाई इक्वल्स टू 29/4। ठीक है सर, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस प्लस टू वाई, इधर लाएंगे तो 16 और आपका 29, 45/4 माइनस 45/4 इक्वल्स टू 0। एक बार अपन y की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक की, फिर जैसे ही y आएगा x की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा बड़ा स्टेप है। पर ये क्वेश्चन को देखो मैं सॉल्व तो करा रहा हूँ, बट अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन, लंबा लग रहा है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि एग्जाम में अपने पास ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, प्रॉपर हर चीज़ सॉल्व नहीं करनी है, मेरे साथ आप प्लीज़ बने रहो। कौन से क्वेश्चन तक, देखो ये वाले क्वेश्चन तक, एक्सरसाइज तक बने रहो। जैसी एक्सरसाइज आएगी ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्टअप होते जाएगा। ठीक है, तब तक इसके साथ बने रहो। देखो इसने क्या किया है, देखो ये भी यहीं तक इक्वेशन तक लेके आ गया, ये वाली इक्वेशन तक लेके आ गया, एक पी स्क्वायर प्लस टू पी माइनस 44/4, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस 44/4, यहां तक इसने भी लेके आ गया। फिर इसने क्या किया, देखो एक सेकेंड ना, अटक रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, यस। फिर इसने क्या किया, तो इसने स्प्लिटिंग द टर्म्स किया, या तो स्प्लिटिंग द टर्म्स कर सकते हैं, या तो फिर आपका क्या बी स्क्वायर वाला माइनस बी प्लस माइनस, देखो निकाल ही लेता हूँ चलो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। ठीक है, हो जाएगा माइनस बी यानी कि टू प्लस माइनस बी स्क्वायर बोलने से फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू 45/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर से फोर गया अपॉन टू, माइनस टू प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 45, 16 प्लस 45 दैट इज योर 61। गड़बड़ हो रही है क्या, फोर इंटू ए इंटू सी 61, इरेशनल आ रहा है, इरेशनल क्यों आ रहा है, अच्छा ये टू फोर स्क्वायर नहीं है, फोर होना चाहिए, टू स्क्वायर फोर होता है, ये ऑलरेडी मैंने स्क्वायर करके लिखा है बी को, तो फोर प्लस 45 दैट इज योर 49 होल अपॉन टू। ठीक है, तो एक बार हो जाएगा ये माइनस टू प्लस सेवन अपॉन टू, एक बार हो जाएगा माइनस टू माइनस सेवन अपॉन टू, एक बार वैल्यू आएगी 5/2, एक बार वैल्यू आएगी -9/2। ठीक है, इसकी वैल्यू सर y की वैल्यू, लेकिन y क्या था, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 5/2 और x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू -9/2। तो इस केस में तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, आप पुट करके देख सकते हो। इस केस में x की वैल्यू आपका, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करना पड़ेगा, 1/3 रख सकते हैं क्या, 1/2 5/2 3/2, मैं 3/2 करता हूँ, माइनस नहीं, ठीक है। देखो एक बार क्या आ रही है, एक बार वैल्यू आ रही है 5/2 और एक बार -9/2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अरे यार इसको भी आप इक्वेशन बनाना, बाय एक्स कॉमन लेना, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर 2x² प्लस टू इक्वल टू -9, फिर एक क्वाड्रेटिक बनेगी आपका +9x प्लस टू इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर इसकी भी वैल्यू आ जाएगी x की, क्या आएगी, एक बार ये x इक्वल टू 1/2 एंड 2 हो जाएगा, और एक बार x की वैल्यू यहाँ से दो ठोक वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसा
ठीक है, देखो इसने वापस से सॉल्व किया, एक बार 2 और 1/2 आ गया, और एक बार वैसे ही, कौन से कैसे, माइनस बी प्लस माइनस करके आ जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलो उसको फर्दर नहीं आता, कंसेप्ट बेसिकली समझाना आपने कि किया कैसे, अपन ने कैसे उसको अज्यूम किया x+1/x को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, पावर्स को सेपरेट करते हैं पहले तो। 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 2, सर क्यों अपॉन में कर दिया, क्योंकि माइनस में थी पावर, प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर x इक्वल्स टू 3। ये क्या हो गया, 2 की पावर x अपॉन 4 प्लस 8 अपॉन 2 की पावर x इक्वल्स टू 3। सर 2 की पावर x को अपन y एज्यूम कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन 4 प्लस 8 अपॉन y इक्वल्स टू 3। एलसीएम ले लेते हैं, 4y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 8 प्लस 32 इक्वल्स टू 3। तो हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 6 और 2 8 और 4, हाँ, वाई स्क्वायर माइनस 8 और 4। तो एक बार y की वैल्यू 8 आ जाएगी, एक बार y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे किया, अरे ये वाली इक्वेशन ऊपर में सेम बन रही थी, वाई स्क्वायर माइनस 12y। देखो कहाँ गई, ये देखो, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे बनी थी ना, यहाँ पे तो अपन ने सॉल्व किया था, देखो एक बार 8 आया था, एक बार 4 आया था, सेम इक्वेशन बनी है, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32। ये देखो यहाँ भी वही बनी, इसलिए मेरे को याद था तो मैंने लिख दिया y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4। आप भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, लेकिन y था क्या, तो 2 की पावर x इक्वल टू 8 था और 2 की पावर x इक्वल टू 4 था, तो एक बार x की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू 2 आ जाएगी, सिंपल। देखो एक बार x की वैल्यू 2 आ गई, एक बार x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है 6 वाला, if one root of the equation is 2 minus root 3, if one root of the equation is 2 minus root 3, form the equation given the roots are irrational। हमेशा irrational roots कैसे आते हैं, सब पेयर्स में आते हैं। तो अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3 तो दूसरा रूट क्या होगा, 100% 2 प्लस रूट 3 होगा। तो जब अल्फा आ गया, बीटा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, क्या है, सम ऑफ रूट्स, दैट इज योर 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, ये कैंसल 4। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज योर 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ गया, सम ऑफ रूट 4 आ गया, इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट 4 था, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 था, बन गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मानते हो कि नहीं, हाँ जी सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो अगला क्वेश्चन, इतना सॉल्विंग वाला पार्ट अगर आप इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। चलो अपन एक काम करते हैं ना, इसको अपन सीधा जम करते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज क्वेश्चन करने में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, एक बार अगर आपको चुल है कि नहीं सर एक बार खुद से ट्राई करना है सॉल्व करके, तो एक बार आप ट्राई करना, एंड नहीं बने तो प्लीज़ बताना, मैं पक्का आपके लिए सॉल्यूशन अलग से डाल दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा है कि नीड नहीं है इसकी। ठीक है सर, अब अपन एक्सरसाइज एफ चालू करने वाले हैं। एक्सरसाइज एफ के बाद मेरे ख्याल से एक्सरसाइज जी भी है, एफ और जी एक साथ टिकअप करते हैं। ठीक है, फिर वर्ड प्रॉब्लम वाला आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, लेक्चर को लंबा नहीं खींचते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सर क्या है, मैथ्स आसान। बाय बाय, टेक केयर।